नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं आपके साथ अलीम अतार। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सैलाब से आ रही तबाही की। बिहार की नदियों में आई उफान का प्रेशर अब पुलिया और पथों पर दिखने लगा है। 70 घाट महासेतु के अप्रोच रोड के टूटने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि ठीक उसी तरह जादवपुर मंगलपुर महासेतु के आगे अप्रोच पथ में अचानक दरार आ गई, जिसके बाद प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई है। लिहाजा प्रशासन ने युद्ध स्तर पर अप्रोच पथ के निर्माण का काम शुरू कर दिया है। महज 7 दिनों बाद गोपालगंज का एक और अप्रोच पथ धराशायी हो गया। जादवपुर मंगलपुर महासेतु से 2 किलोमीटर आगे रजवाही गांव के पास गंडक के तेज बहाव की वजह से पुलिया के नजदीक इस अप्रोच पथ में दरार पड़ चुकी है, जिसके बाद गोपालगंज से बेतिया और मोतिहारी जाने वाली सड़क पर आवाजाही पूरी तरह से ठप है। ये जादवपुर मंगलपुर महासेतु है जो गोपालगंज को बेतिया और मोतिहारी से जोड़ता है, और इस अप्रोच पथ में जो महासेतु से 2 किलोमीटर के आगे रजवाही गांव है और वहां पर ये अप्रोच पथ है। आप देखेंगे कि इस अप्रोच पथ में दरार आ गया है और गंडक की जो धारा है अभी वर्तमान में 4.5 लाख क्यूसेक पानी का बहाव हो रहा है, और तेज बहाव की वजह से इस अप्रोच पथ में दरार आया और आप देखेंगे जो सड़क है वो ध्वस्त हो गई, नीचे धंस गई है, जिसकी वजह से इस रोड पर परिचालन पुलिस को रोक दिया गया है। 70 घाट महासेतु के अप्रोच रोड के टूटने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि ठीक उसी तरह जादवपुर मंगलपुर महासेतु के आगे अप्रोच पथ में अचानक से दरार पड़ गई। फर्क सिर्फ इतना है कि 70 घाट महासेतु का अप्रोच पथ उद्घाटन के 29वें दिन ध्वस्त हुआ, जबकि ये पथ अपने उद्घाटन के 5 सालों बाद 70 घाट के बाद जो जादवपुर मंगलपुर महासेतु है इसमें दरार आई है, इसमें परिचालन ठप हो गया है और करीब 400 करोड़ की लागत से इस महासेतु का निर्माण कराया गया था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2015 में इसका उद्घाटन किया था, और महज 5 साल के बाद जो है इस अप्रोच पथ पर आप देखेंगे परिचालन ठप हो गया है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर 15 जुलाई की है, यानी 8 दिन पहले की, जब इसी गोपालगंज में 263 करोड़ की लागत से बने अप्रोच पथ ने 29वें दिन ही दम तोड़ दिया था, जिसके बाद सरकारी महकमे में खलबली मच गई थी। महज 1 हफ्ते बाद फिर एक अप्रोच पथ में दरार आना बड़े सवाल खड़े करता है। हालांकि गोपालगंज के डीएम ने जल्द से जल्द अप्रोच पथ की दुरुस्ती का दावा किया है। नहीं, वो उधर पानी इस बार जाने रहे कि काफ़ी ज़्यादा पानी है। उस पानी की वजह से थोड़ा सा नीचे से कुछ हल्का लीकेज हुआ था, तो थोड़ा डैमेज हुआ था पुल, लेकिन उसमें लोग लगे हुए हैं, कल रात ही से लग गए थे और आज समझते हैं कि आज शाम तक फिर वो मटेरियल चालू हो जाएगा। जाहिर है सैलाब के सितम के बीच पुल पुलिया और पथों में एक के बाद एक दरार सिस्टम की संजीदगी पर कई सवाल खड़े करता है। न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। तो सैलाब के सितम के आगे विकास के जो पथ हैं वो बेबस हैं, और यही वजह है कि एक के बाद एक अप्रोच पथ दम तोड़ रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर बार बार क्यों धाराशायी हो रहा है अप्रोच पथ। यह बड़ा सवाल है, क्योंकि एक के बाद एक इस तरह के अप्रोच पथ के धाराशायी होने की खबर आ रही है। 5 सालों में ही अप्रोच पथ ने आखिर क्यों दम तोड़ दिया, जबकि इसकी जो लाइफ टाइम होती है वो काफी ज्यादा होती है। पुल बनाने में करप्शन का काला खेल चलता है। बड़ा सवाल यह है, क्योंकि 5 साल में ही इस तरीके की एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं कि अप्रोच पथ दम तोड़ रहे हैं। पथ बनाने वाली एक ही कंपनी के पीछे क्या खेल है, और सवाल यह है कि वशिष्ठा कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ अब तक क्या हुआ। जैसे ही यह मामला सामने आया था उसके बाद क्या कार्रवाई की गई सरकार की तरफ से। पथ में दरार के बाद गांव वालों की आवाजाही आखिर कैसे होगी। पथ बनाने वाली एक ही कंपनी है और इसके पीछे क्या खेल हैं। तो सवाल कई हैं और सवाल उठेंगे भी, क्योंकि लगातार इस तरीके की घटनाएं जब सामने आएंगी तो सवाल बिल्कुल उठने लाजमी भी हैं। अगली खबर का हम रुख करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि आखिर क्या वजह है, और 10 बड़ी बातें हम आपको बताएंगे कि क्यों इस तरीके की घटना बार बार सामने आती है और लगातार क्यों
10 बातें हम आपको बताते हैं। गोपालगंज के दो अप्रोच पथ में दरार क्यों आई है, आपको बता दें कि 70 घाट के बाद अब गोपालगंज के एक और अप्रोच रोड में दरार आ गई है। अप्रोच रोड गोपालगंज को बेतिया से जोड़ता है। 5 साल पहले सीएम नीतीश ने किया था इसका उद्घाटन। जादवपुर मंगलपुर महासेतु का निर्माण हुआ था 2015 में, और सोचिए कि एक के बाद एक इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि महासेतु का निर्माण वशिष्ठा कंपनी ने कराया था और 15 जुलाई को 70 घाट पुल का अप्रोच रोड टूट गया था। उसके बाद एक और अप्रोच रोड टूटा है। उद्घाटन के 29वें दिन ही अप्रोच रोड जो है वो टूट गया था। महीना भर भी आखिर क्यों नहीं चला था यह अप्रोच रोड जो 70 घाट से संपर्क करता था। तब से अब तक गाड़ियों की आवाजाही बंद है और प्रशासन यह दावे कर रहा है कि यहां पर अप्रोच पथ के निर्माण का काम दोबारा से चल रहा है, मरम्मत कराया जा रहा है। बिहार का लहरों से सामना। जिंदगी लहरों के हवाले। बाढ़ ने सब कुछ बहा दिया। तैरता बिहार, डूबती जनता। बिहार में बाढ़ बाढ़ जिंदगी। तो बिल्कुल बिहार में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। बिहार के 10 जिले बाढ़ से बेदम हैं। मिथिलांचल, सीमांचल और चंपारण के कई गांव पानी में डूब चुके हैं। गांव, घर, सड़क, स्कूल सब के सब डूब चुके हैं। लोगों के सामने जिंदगी बचाने की चुनौती है। बाढ़ पीड़ितों के बीच सरकारी इंतजाम उतना नहीं पहुंच पा रहा जितना उन तक पहुंचना चाहिए। लिहाजा बाढ़ के बीच जिंदगी बेहाल है। गोपालगंज का मकसूदपुर पंचायत का वार्ड नंबर 12, जिस पर गंडक के पानी ने कब्जा जमा लिया है। तस्वीरों को देखकर आप बाढ़ का विकराल रूप समझ सकते हैं। वार्ड नंबर 12 के सैकड़ों घर नदी में विलीन हो चुके हैं। महज 50 से 60 घर बचे हैं, वो भी विलीन होने की कगार पर है। इस वार्ड नंबर 12 के जो कई घर हैं, झोपड़ियाँ जो है वो गंडक नदी में विलीन हो गई हैं, डूब गई हैं, और कुछ घर बचे हुए हैं जो गांव वाले हैं अपने घरों से जो सामान है, जरूरी सामान, उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्हें कहना है कि अभी तक इनको कोई बड़ी नाव की व्यवस्था नहीं की गई जिसकी वजह से ये तटबंधों पर जा सकें। और यहाँ पर बता रहे हैं लोग कि कम से कम 50 लोग हैं यहाँ पर जो फंसे हुए हैं। सैलाब के बीच फंसे वार्ड नंबर 12 के वार्ड सदस्य रामनाथ प्रसाद की शायद कोई नाव आए और उन्हें मझधार से निकालकर बाहर ले जाए। जब न्यूज 18 की टीम ने रामनाथ प्रसाद से उनका दर्द सैलाब साझा किया तो बोलते बोलते रामनाथ भभक पड़े। कुछ लोग हम लोग रुके हुए हैं कि मुझे बोल रहे हैं कि नाव बिगड़ गई है, बनवा रहे हैं, अब बनवा के भेज रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि जल्दी से भेजिए। एक छोटी नाव है जो मिली है वो भी सरकारी, तो वो उधरी के सामान सब लोग खींच रहे हैं। और आपके माल मवेशी कहाँ गए सब? माल मवेशी तो पानी तैरा कर बांध पर पहुँचा दिए हैं। इधर सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा समूह की नदियों में उफान से बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस चुका है। 6 प्रखंडों के तकरीबन 38 पंचायत बाढ़ के पानी से पूरी तरह से प्रभावित है। पानी में डूबने से अब तक 13 लोगों की जान चली गई है। तेज बहाव से डायवर्सन तक बह चुका है। लिहाजा लोग पानी की धार के बीच जान जोखिम में डालकर सैलाब के बीच आवाजाही कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक ट्रैक्टर पर लोग साइकिल और जरूरी सामानों के साथ लदे हैं। पमरा गांव है और यहाँ पर पिछले लंबे अरसे से पुल का निर्माण हो रहा था और बगल में डायवर्सन का निर्माण कराया गया था ताकि आम लोग किसी तरीके से अपनी यात्रा को पूरी कर सके। लेकिन हालात ये है कि बागमती पुरानी धार के जल स्तर में वृद्धि के कारण डायवर्सन पूरी तरीके से बह गया और हालात ये है कि यहाँ के लोग
किसी तरीके से ट्रैक्टर और जान जोखिम में डालकर अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। यह खौफनाक दृश्य है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं और ट्रैक्टर के जरिए अपनी यात्रा को पूरी कर रहे हैं। और यहाँ पर ट्रैक्टर वालों द्वारा मोटी रकम भी वसूल की जा रही है जो आने जाने वाले लोग हैं। दरअसल नेपाल से आने वाली गंडक नदी ने कई जिलों को पानी की परेशानी में डाल दिया है। गंडक बैराज के सारे फाटक खोलने के बाद पानी ने गोपालगंज, मोतिहारी, शिवहर जैसे कई जिलों में तबाही मचानी शुरू कर दी है। अभी गंडक का गुस्सा तो शांत है, लेकिन नेपाल में फिर से भारी बारिश की संभावना ने बिहार की चिंता बढ़ा दी है। जब बढ़ा हुआ जल स्तर है उसको देखते हुए ये गंडक बराज है जो देख रहे हैं, इसके तमाम जो फाटक हैं वो खोल दिए गए और इस वजह से बिहार के जो कई ज़िले जो हैं, जिसमें से गोपालगंज है, मोतिहारी है, शिवहर है, कई ज़िले जो है वहाँ पे जो है ये गंडक का जो पानी है वो गया और बाढ़ जो है वो अपने कहर जो है बरपाना शुरू किया। हालांकि अभी जो है गंडक का जो जलस्तर है वो 2.5 लाख क्यूसेक बताया जा रहा है और ये बातें भी कही जा रही है कि चूंकि मौसम विभाग के जो जानकार हैं उन्होंने जो संभावना जताई है कि अगले 3 दिनों तक नेपाल में फिर से जो है तेज़ बारिश हो सकती है, तो इसको देखते हुए यहाँ पे जो है अलर्ट जारी किया गया है। एहतियाती कदम जो है वो जल संसाधन विभाग के जो अधिकारी हैं वो बरत रहे हैं। इधर कोसी के कहर से सीमांचल का इलाका भी पूरी तरह से पानी से लबालब है। कटिहार के अहमदाबाद और मनसाही जैसे इलाकों में पूरी तरह से पानी भर चुका है। ये तस्वीर 2 साल पहले यानी 2018 की है, जब अहमदाबाद अनुमंडल का मध्य विद्यालय कटाव की वजह से पानी में विलीन हो गया था। इस बार भी कई स्कूलों के वजूद पर खतरा मंडरा रहा है। घर, स्कूल, कॉलेज सभी में पानी ने अपना बसेरा बसा लिया है। आप देख सकते हैं महानंदा का ये पूरा जद का इलाका है और बीच महानंदा में प्राथमिक विद्यालय को निर्माण कर दिया गया है और इस निर्माण के बाद उम्मीद जगी थी कि गांव के जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं इसी स्कूल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ के ग्रामीणों का माने तो 4 से 5 महीने इसी तरह पानी के जद में ही पूरा स्कूल रहता है। बिहार के तकरीबन 10 जिले बाढ़ से बेहाल है। खासकर बिहार की शोक कही जाने वाली कोसी के इलाके में ज्यादा खतरा है। नदियों में उफान से पूर्णिया और आसपास के तटबंधों के कटाव का खतरा बढ़ चुका है। ये सौरा नदी है जहां खतरे को देखते हुए गश्त बढ़ा दी गई है। हर पल नदी के मूड को भांपने के लिए होमगार्ड के जवानों की तैनाती की गई है। 10 बजे से नीचे 9 बजे तक शाम तक रहते हैं। रात में भी कभी कभी ज़्यादा पानी हो जाता है, फिर रात में भी ड्यूटी लगाते हैं, लेकिन बहुत अच्छा से हम लोग करते हैं। शाम में जनरेटर लगाते हैं, बॉल जड़ता है। जाहिर है बिहार के सामने एक बार फिर सैलाब का संकट है। लाखों जिंदगी मझधार में फंसी है। गोपालगंज से मुकेश कुमार, सीतामढ़ी से राकेश, वाल्मीकि नगर से अमित कुमार, कटिहार से सुब्रत गुहा और पूर्णिया से राजेंद्र पाठक की रिपोर्ट। तो बिहार में 10 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, मतलब बिहार का 1/4 हिस्सा पानी में डूब चुका है। आइए जानते हैं कि बाढ़ से कितने लोग प्रभावित हैं और बाढ़ पीड़ितों के लिए अब तक क्या क्या सरकारी इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार में बाढ़ से 10 जिले प्रभावित हैं और 10 जिलों के 282 पंचायत पूरी तरह से प्रभावित हैं। तकरीबन 6.5 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी आबादी बाढ़ से हर साल प्रभावित होती है और इस साल भी है। और इतने लोगों के लिए 10 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा 3 राहत शिविर गोपालगंज में चलाए जा रहे हैं, जिसमें 3,500 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। आपको बता दें कि राहत शिविर में 3,500 लोग जो गोपालगंज में रह रहे हैं, वहीं बिहार भर में 134 सामुदायिक रसोई चलाई जा रही है, यानी कि कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई है। सरकारी रसोई में 46,000 से ज्यादा लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई है। बचाव की अगर बात करें तो बचाव के लिए एनडीआरएफ की 21 टीमों को तैनात किया गया है। एसडीआरएफ की 28 टीमें भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में तैनात हैं, यानी कि आबादी
जो बाढ़ से प्रभावित है वो लाखों में है, लेकिन इंतजाम कितने किए गए हैं आप समझ सकते हैं। महज 40 से 45 हजार लोगों के लिए खाना बनाया जा रहा है। और इसके अलावा राहत शिविरों की बात करें तो उसकी तादाद भी काफी कम है। इधर मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी के खतरे के निशान को पार करते हुए काफी आगे बढ़ती जा रही है। कटाव अब लोगों की चिंता का सबब बन चुका है। मीनापुर के रघई गांव में कटाव शुरू होते ही लोगों ने अपने हाथों ही अपने घरों को तोड़ना शुरू कर दिया है। रघई गांव में घर तोड़ रहे लोगों की पीड़ा समझने की कोशिश की है संवाददाता प्रवीण ठाकुर ने। मीनापुर का रघई गांव हजारों की आबादी वाला गांव रहा है, लेकिन आज से 16 साल पहले 2004 में इस गांव में पहली बार बूढ़ी गंडक की चपेट में गांव आया और बसावट के तकरीबन 50 घर पानी के बहाव की भेंट चढ़ा। लेकिन पिछले 16 सालों में सरकार और पूरे विभाग ने इतनी अकर्मण्यता दिखाई इस गांव के प्रति कि अपने द्वारा बनाए गए घर को ही लोगों ने तोड़ना शुरू किया। साल दर साल ये कहानी चलती रही और अब देखिए ये जो रघई गांव की तस्वीर है ये कितनी दर्दनाक है कि पक्के के बनाए घर को अपने ही हाथों तोड़ने को विवश हैं। और सिर्फ इसकी वजह है कि साल दर साल जो बूढ़ी गंडक का कटाव है इनके घर के आसपास तक आ चुका है और अब ये चाहते हैं जो पाई पाई करके जो जमा किए घर बनाए अब उसकी एक ईंट कम से कम निकल जाए। कब बनाए थे घर? 10-12 वर्ष भेल बनेला, मतलब घर अपने बनैली। घर अब नदी के कटाव वो घर कट गए तो दोबारा में मतलब तोड़ रहा थी ईंटा। मतलब कहाँ जाएंगे? मतलब इनसे अपना घर है, मतलब जमीन है तहाँ, मतलब चल जाएंगे तोड़ ताड़ के। जैसे घर तो मतलब 500 घर था, लेकिन सब धीरे धीरे चल गया। हम सब जो बचा है से मतलब जो तोड़ ताड़ के अलग चल जाए। सब मान लिया कट जाएगा तो ईंटा सब बर्बाद हो जाएगा, तो ईंटा ले जाएंगे तोड़ के तो घर बनेगा नहीं से, इसलिए तोड़ रहे हैं। हर साल प्रशासन आते हैं और देखते हैं, यहाँ पर देख के चले आते हैं, कुछ काम होता नहीं है मजबूती से। तो थोड़ा बोरा वोरा गिरा उससे कुछ फायदा नहीं दिख रहा है। लेकिन सरकार इस घनी आबादी वाली बसावट को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। यही वजह है कि लोग अपनी गाढ़ी कमाई द्वारा बनाए गए घर को तोड़कर अब दूसरी जगह शरण लेने के लिए विवश हैं। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मीनापुर, मुजफ्फरपुर। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। बेतिया से बड़ी खबर है जहां पर बूढ़ी गंडक नदी का बांध टूटा है। बरवा सेमरा घाट के पास बूढ़ी गंडक का बांध टूटा है। बांध टूटने से लगभग 3000 की आबादी प्रभावित हुई है। तो एक और बांध टूटने की खबर आ रही है। प्रफुल्ल हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। प्रफुल्ल, एक और बांध बेतिया का टूट गया, कितनी चिंता की बात है और किस तबाही की ओर बेतिया बढ़ रहा है? और जी अली, मैं आपको बता दूं कि ये मझौलिया प्रखंड क्षेत्र का तिरुआ इलाका बोला जाता है, काफी दूर क्षेत्र है। वहां से उसी के करीब बूढ़ी गंडक बहती है। तो वहीं बरवा सेमरा घाट का पंचायत है जिसमें एक आपको जयसवाट टोला के पास ये कुछ दूरी में जो बूढ़ी गंडक नदी का बांध था वो टूटा है, जिससे लगभग 3000 की आबादी जो प्रभावित हुई है। स्थानीय मुखिया ने डीएम को भी त्राहिमाम संदेश भेजा है। और चूंकि पहले से ही नदी का पानी जो था वो गांव में प्रवेश कर चुका था, तो लोग पहले ही पानी से घिरे हुए थे। अब ये बांध टूटने के बाद वहां अफरा तफरी का माहौल है और लोग काफी डरे हुए हैं कि बांध टूट गया तो पानी का बहाव जो तेज हो रहा है। फसल जो भी थे हजारों सैकड़ों एकड़ में लगे जो फसल थे, गन्ना और धान का फसल, वो पूरी तरह डूब चुका है और धीरे धीरे पानी जो है वो गाँव की तरफ प्रवेश कर रहा है। ये प्रशासन बड़े बड़े दावे कर रहा था प्रफुल्ल, लेकिन अब इस बांध के टूटने के बाद से प्रशासन का क्या कहना है? जी देखिए, प्रशासन लगातार दावा कर रहा है, लगातार टीम बनाकर जहां जहां से सूचना मिल रही है वहां भेजी जा रही है, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रहा है। और यहाँ पे अभी कल रात जो रिंग बांध है गंडक नदी का, उसमें भी करीब आधा दर्जन से अधिक जगहों पे लगातार देर रात से ही रिसाव हो रहा है। उसको भी मरम्मत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रहा है। इधर प्रशासन की टीम रिंग बांध को मरम्मत करने में लगी हुई, तब तक उधर वो बूढ़ी गंडक का बांध जो टूट गया है, तो प्रशासन की टीम वहां भी पहुंच रही है और उस बांध की मरम्मत करने की कवायद में जुट गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे बाढ़ से निपटने के लिए, लेकिन ये दावे यहां पर आप समझ सकते हैं एक के बाद एक कैसे धाराशाही हो रहे हैं।
और न्यूज 18 स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।